हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर से बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका बेटा एक था और एक बहू थी। बेटा का नाम मोहित और बहू का नाम अंजू था। बूढ़ी माई प्रतिदिन पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह घर में भी पूजा करती थी और मंदिर में भी पूजा करने जाती थी। वह शिव का सच्चा भक्त थी। उसका बेटा मोहित वह खेतों में काम करके वह गुजारा कर रहा था, लेकिन उसकी बहू अंजू वह पूजा पाठ पर कभी विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था कि ये पूजा पाठ बेकार का चीज़ है, इसलिए वह सिर्फ खाना दाना बनाकर खाना पीना यही सब वह अच्छा समझती थी। उसे लगता था कि बस कमाओ खाओ, यही सबसे अच्छा चीज़ है। बूढ़ी माई कभी कभी कहती थी कि बहू तू भी पूजा पाठ कर लिया करो, घर में शुद्धता बना रहेगा। लेकिन बहू बोलती थी कि नहीं माँ जी, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। आपको पूजा पाठ करना है तो आप करो, मैं ये सब नहीं करूँगी। बूढ़ी माई हर सोमवार के दिन वह मंदिर में जा कर के शिव पर दूध चढ़ाती थी। वह दूध को पहले ही ले आकर के घर में रख देती थी और समय होने पर उसे मंदिर में ले जा कर के चढ़ाती थी। उसकी बहू अंजू को लगता था कि माँ जी मंदिर में ले जाकर दूध को सब बर्बाद कर देती है, क्या फ़ायदा होता है वहाँ पर लेके जाने से। यह दूध घर में रहता तो उससे अच्छा अच्छा पकवान बनता और पूरा परिवार हम लोग खाते। यह सोच करके अंजू उसमें से आधा दूध चुपके से निकाल लेती थी और उतना पानी मिला देती थी। बूढ़ी माई को ये सब पता नहीं चलता था। वह दूध उठाती थी और जाकर के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देती थी। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। ये अंजू जब बूढ़ी माई चल जाती थी मंदिर में तो ये गांव के पड़ोस में जाकर के कथा कहानी खिस्सा इधर उधर का करते रहती थी। कभी कभी तो यह अच्छे अच्छे पकवान बना करके चुपचाप खा लेती थी और जब सास आती थी तो वहाँ सीधा साधा बन के रहती थी। ये सब यह इसीलिए करती थी क्योंकि इसे पूजा पाठ पर तनिक भी विश्वास नहीं था। इसी तरह से समय बीतता गया। 15 सोमवार इसी तरह से पानी वाला दूध मिला करके बूढ़ी माई चलाती रही। जब 16वां सोमवार जैसे ही पहुंचा तो ये बूढ़ी माई देखी कि ये चुपके से उसकी बहू अंजू उसमें से पानी मिला रही है और दूध को निकाल ली। तब बूढ़ी माई बोली कि बहू ये क्या कर रही हो, ये दूध निकाल करके उसमें पानी मिला रही हो, ये तो पाप हो गया, तुम ऐसा क्यों करती हो। यह सुनकर अंजू बोली कि माँ जी इससे कोई दिक्कत नहीं है, पाप नहीं लगेगा, आप ले जा कर के यही चढ़ाइए। मैं तो 15 सोमवार तक यही की है। यदि शिव को दिक्कत होता तो शिव जरूर हमें कुछ ना कुछ बताते, हमें दंड देते, लेकिन कहाँ कुछ कह रहे हैं। आप बेकार परेशान हो रही है, जाइए आप यही वाला दूध जा कर के चढ़ाइए। बूढ़ी माई विशेष कुछ नहीं बोली। वह दूध उठाई और उसके बाद मंदिर में चली गई। वह मन ही मन सोचते जा रही थी कि हमने शिव के साथ छल किया है, मैंने शुद्ध दूध नहीं चढ़ाई, शिव क्या समझेंगे हमारे लिए। मंदिर में जाकर के बूढ़ी माई शिव से दया मांगने लगी कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। मेरी बहू हर सोमवार के दिन इसमें से दूध निकाल करके पानी मिला देती थी। प्रभु, यदि आप दंड देना चाहते हैं तो सिर्फ बहू को मत दीजिएगा, मुझे भी दीजिएगा, क्योंकि वह तो पानी मिलाई और मैं पानी वाला दूध चढ़ा दिया आपको, मैं ध्यान नहीं दी। वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद बूढ़ी माई घर चले आई। शाम हुआ तो शाम के सब सो गई, बहू भी सो गई, सास भी सो गई। सपने में रात में शिव वहाँ पर बूढ़ी माई के सपने में और उसके बहू के सपने में, दोनों के सपने में आए और बोले कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भक्ति से खुश हूँ। इतना सुनने के बाद अंजू बोली कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं तो दूध में पानी मिला दी थी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है प्रभु, मुझे माफ़ करें। शिव बोले कि मैं तुम दोनों से खुश हूँ। तुम्हारी सास ने तो शुद्ध दूध चढ़ाई, लेकिन जाने अनजाने में तुम्हारे हाथों का जल उसमें मिल गया और वह मेरे शिवलिंग पर चढ़ा। इसलिए अनजान में ही सही, लेकिन तुम्हारे हाथ का जल तो चढ़ा है, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आपसे ध्यान रहे कि जो भी कर्म करो, जो भी पूजा पाठ करो, वो आत्मा को शुद्ध करके करो,
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम दोनों को अब से किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारे घर में धन धान की कोई कमी नहीं होगी और तुम सच्चे दिल से पूजा पाठ करते रहो, घर परिवार का देख रेख करते रहो। इतना कहने के बाद शिव चले गए। जब दोनों सास और बहू को आँख खुला तो सुबह हो चुका था। वह घर की तरफ देखी तो उसके घर में बहुत सारे धन पड़ा हुआ था। यह देख करके दोनों के आँख में आंसू आ गए। वह शिव का प्रणाम किए, बोले हे प्रभु, आपके कृपा से हमारे घर में बहुत सारा धन हो गया। उस दिन से सास और बहू दोनों मिलजुल कर शिव का पूजा करने लगे और साथ साथ में मोहित भी पूजा पाठ पर ध्यान देने लगा और खेती में मन लगा करके काम करने लगा। उसे किसी चीज़ का दिक्कत नहीं रहा। तो हे गुरु भाई बहन, यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।